चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कर दिए 7, और क्या 5, 1 और क्या 3, के में किसका मान निकालने के बाद के का मान लेंगे, किसका निकालने का था, के का मान निकालना। तो क्या कहते हैं, त्रिभुज पार लेंगे, उसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। क्या नाम देते हैं, त्रिभुज ए बी सी दे दिए। ए बराबर हमें कितना दे दिया है 7, और बी बराबर कितना दिया 5, 1 और सी बराबर कितना दिया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। देखिए कहेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बता देखिए ए बराबर कितना दिया, ए बराबर कितना दे दिया 7, और बी बराबर कितना दे दिया, बी बराबर 5, 1 और सी बराबर कितना दे दिया है 3, के दिया, ठीक है, ये तो दे दिया है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x पहला वाला क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। इससे पहले हम पढ़ रहे थे बीच के दूरी वाला तो x2 y2 पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ रहे हैं इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 करके होता है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 √x1 कोस y2 माइनस y3 का y3 प्लस x2 इंटू क्या होता है y3 माइनस y3 माइनस क्या होता है y1 प्लस x3 क्या होता है y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का, ठीक है। जब तक भी आपको ये फार्मूला चैप्टर में नहीं याद रहेगा तो ये क्या होगा, इस चैप्टर कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है इसका, देखिए क्या होगा 1/2 तो हमें करेगा x1, देखिए इधर वाला पार्ट क्या होता है x1 y1 होता है, ठीक है, इधर वाला क्या होता है y1 y2 होता है। तो यहाँ पे x1 का मान मेरे पास कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक है। यहाँ पे y2 का मान मेरे पास क्या हो जाएगा y1 y2 का मान 1 माइनस सूत्र से माइनस हो गया, ठीक है। और y3 का मान मेरे पास कितना है k है, यहाँ पे क्या होगा k हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बीच में क्या है प्लस x2 का मान मेरे पास कितना है 5 है, y3 का मान मेरे पास कितना है k है, क्या है k है, बीच में क्या है माइनस, और y1 का मान मेरे पास कितना है 2 है। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे हम प्लस के साइन दे देते हैं, क्या होगा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आइए प्लस x3 का मान मेरे पास कितना है 3 है, और y1 का मान मेरे पास कितना है -2, फिर सूत्र से माइनस, ठीक है। और y2 का मान मेरे पास कितना है 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 1/2 पोस्ट 7 इंटू क्या 1 माइनस के प्लस 5 तो 5 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा के प्लस 2 प्लस 3, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए नहीं हो रहा है तो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं 1/2। अब देखिए ये संख्या है और ये क्या है संख्या नहीं है, तो अब देखिए 7 से किसको गुना करना है, 1 से तो क्या है 7 होगा, फिर मैंने 7 के हम के से गुना क्या होगा 7 के प्लस इसी पर 5 को हम के से गुना क्या लिखेंगे 5 के, यहाँ पे क्या प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो प्लस माइनस क्या हो माइनस, यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो 1/2 पोस्ट 7 और कितना हुआ 8 - 2 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए 1/2, अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 कॉमन है,
यहाँ पे क्या करें, हम 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे कितना बचे, 2 से अगर हम भाग कम देंगे 8 में, या 4 मार क्या कर जाता है, तो 4 माइनस यहाँ पे क्या बचे के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा मेरे पास कितना, 4 माइनस के बराबर 0। इसीलिए किसका मान निकालना है, के। तो माइनस में क्या करेगा, प्लस कर लेंगे, इसको कर लेंगे, और के बराबर कितना निकलेगा, 4। इसीलिए क्या निकला, के बराबर में कितना निकला, 4 आंसर निकल गया। आई होप आशा करते हैं वीडियो से आप समझ लेंगे।